हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे। उसको कहाँ तक पढ़ा दिया वो मैं अभी रिवाइज करा दे रहा हूँ और उससे आगे का मैं बताऊंगा। मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। मैं उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, यहाँ इसकी ज़रूरत उतनी नहीं है क्योंकि मैंने इतना तो वो समझा दिया है। इससे ऊपर जो होगा वो मैं बताऊंगा। क्यों यहाँ पे इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़रूरत थी उतनी मैं बता चुका। यहाँ तक मैंने समझा दिया था। यहाँ से इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। अब लिखने का काम बना ले रहा हूँ एक। बक्कल कैविटी, इसको नीयल कैविटी। इसमें बना दे रहा हूँ, वो ज़रूरी है। जो चीज़ ज़रूरी है वो तो बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूँ, इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो मैं छोटी छोटी वो ही बना दे रहा हूँ और कुछ नहीं बना रहा। इसमें सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लाइन नहीं बना रहा हूँ, बस आप समझ जाना। जो ज़रूरी है वो चीज़ें मैं बना दे रहा हूँ, वो बनानी पड़ती है चाहे टाइम लगे। अब देखो, कल मैंने कहाँ तक बता दिया था। इसको बोलते हैं लॉन्ग स्पाइरल पैसेज, सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम का होता है। इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। यहाँ से खाना जाता है, यहाँ से एयर जाती है। इसको बोलते हैं नीयल कैविटी या नीयल चैम्बर। और क्या कहते हैं, इस कॉमन पैसेज को बोलते हैं इसको फेरिंग्स।
ओरोफेरिंक्स वगैरह बोलते हैं, पर उसको छोड़ो, तुम एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, यहाँ से फूड जाता है, यहाँ से एयर जाती है, और ये यहाँ से, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। फेगस की ओपनिंग, देखिए इस जगह को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं बुलेट। बुलेट, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया, इसमें सी शेप्ड 16 से 20 कार्टिलेजियस रिंग पाई जाती हैं ऐसे करके। अरे यार क्या, इसमें 16 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल। प्राइमरी ब्रोंक्यूल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी और टर्सरी, इनिशियल और मिडिल। इनिशियल तक पाई जाते हैं सी शेप्ड, और इस वाली लाइन को बोलते हैं जो जहाँ से एल्वियोलाई जुड़ी होती है, एल्वियोलर डक्ट। कल मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब मैं एल्वियोलाई के बारे में बताऊंगा तुम्हें, इस स्ट्रक्चर को। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल होती है इसके आगे पीछे। इसके आगे ब्लड वेसल होती है। ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड, ये क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस की बनी होती है एपिथेलियम की। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कैसा होता है, फ्लैट। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन। सिंपल स्क्वेमस ये क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस की बनी होती है। सिंपल स्क्वेमस में क्या होता है, डिफ्यूजन। इसको बोलते हैं एक एल्वियोलाई के अंदर, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट सेक। इसके इससे पूरे को बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक के को एल्वियोलर सेक। इसके अंदर देखो कितनी एल्वियोलाई है, एक एल्वियोलाई, दो एल्वियोलाई, तीन। अब इस एक एल्वियोलाई को अपन खोल लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर एल्वियोलाई। अब एक कंटेंट और रहेगा स्ट्रक्चर से पहले, एक चीज समझानी। मैंने कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन के बारे में मैंने बता दे रहा हूँ। कंडक्टिंग जोन के बारे में शायद मैं कल भी बता दिया था। कंडक्टिंग जोन क्या करता है, बाहर से आने वाली गर्म हवा को बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है, नंबर 1 पॉइंट। डस्ट पार्टिकल को पकड़ देता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर करता है। कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आते हैं, मैंने बता दिया था। देखो यहाँ से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नीयल कैविटी, नीयल कैविटी से यहाँ क्या होते हैं, इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर। देख लो, इसको बोलते हैं नीयल चैम्बर या नीयल कैविटी। अब देखो कंडक्टिंग जोन का मैं भाग बताऊँ। कंडक्टिंग जोन एयर यहाँ से चली, नोज यहाँ पर टू नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल फिर कहाँ पे गई, नीयल कैविटी। नीयल कैविटी से गई, और नीयल कैविटी से कहाँ पे गई, इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहाँ, ट्रेकिया। ट्रेकिया से देखते जाओ रास्ते को, ट्रेकिया से फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकियल, फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकंड टर्सरी, इनिशियल। इनिशियल के बाद कहाँ पे गई ईयर,
टर्मिनल एल्वियोल से फिर एल्वियोलाई में पहुंच गई ऑक्सीजन गैस। अब इसका एल्वियोलाई में क्या हुआ, देख ली एयर का रास्ता। अब क्या कहते हैं कनेक्टिंग जोन में क्या क्या आते हैं, कनेक्टिंग जोन में टू नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक। इसमें मैंने अगले वाले डायग्राम में मैंने पूरा बता दिया था, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। इसका काम क्या है, कल बताया था शायद, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफाई। तीसरा डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर का क्या काम है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव रिमूव बैक्टीरिया रिमूव। और क्या करती है, बाहर से आने वाली एयर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देती है। मेक्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बाहर से आने वाली कैसी भी कैसा भी टेम्परेचर हो इसको बॉडी के बराबर कर देती है। क्योंकि देखो, और मैंने बताया था यहाँ पे, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर का मतलब क्या है। इसमें क्या है, क्या होता है, सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ऐसे। सीलिया क्या करती है, कोऑर्डिनेट मैनर में घूमती है, और ग्लैंड क्या करती है, सीक्रेट करती है। ग्लैंड में कौन सी सेल्स होती है, गॉबलेट सेल। क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। और यहाँ पे म्यूकस होगा तो गर्म हवा आएगी तो यहाँ से तो ठंडी नहीं होगी, हो जाएगी ना, तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। और यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस क्या कर देता है, बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर देता है। और एक अगला पॉइंट है, जोन जो होता है, कनेक्टिंग जोन होता है, एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक ले जाता है। अब मैं डायग्राम से रिलेट कर रहा हूँ तुमको। देखो यहाँ से इतना इतना बड़ा, देखो पहला पार्टिकल, पहला प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। इसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को ये म्यूकस वो पकड़ लेता है, और क्या कहते हैं बैक्टीरिया को पकड़ लेता है, जिससे लंग्स के पास नहीं जाते, क्योंकि जिसमें म्यूकस होता है। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि चूहे को पकड़ने के लिए अपन गिलगिला सा कुछ लाते, एक पेपर था, तो उसमें वो चूहा चिपक जाता है, होता है कि नहीं। ऐसे ही बैक्टीरिया को ये पकड़ लेता है। ह्यूमिडिफाई, म्यूकस कैसा होता है, ठंडा सा होता है, नमी होती है, तो बाहर से गर्म हवा आएगी तो यहाँ पर ठंडी हो जाएगी कि नहीं। दो पॉइंट हो गए। ये क्या करता है, यहाँ से आएगी, कितना भी बड़ा पैसेज होगा, ऐसे अपने ने गर्म हवा दी, और क्या कहते हैं ठंडी ठंडी जगह पे नमी में जाएगी तो हो जाएगी कि नहीं ठंडी, तो बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से ये उसको कर देगा। अब आते कनेक्टिंग जोन क्या करेगा, कनेक्टिंग जोन ईयर को कहाँ तक ले जाएगा, रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन ये वाला है, मैं बता दे रहा हूँ रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आएंगे। कनेक्टिंग जोन ही नहीं होता तो ईयर कहाँ से जाएगी रेस्पिरेटरी जोन तक। अब आते हैं रेस्पिरेटरी जोन, एक नंबर और दो। रेस्पिरेटरी जोन कहाँ से कहाँ तक आता है, इसके पूरे पार्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर घुसड़ पुसड़ हो गया है। रेस्पिरेटरी जोन किस किस से मिलकर बना है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी
ब्रोंक्यूल एल्वियोलर सैक एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलर ये रेस्पिरेटरी जोन इतना आता है। इसमें क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक। ये वाला एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट, और एक यहाँ पे आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। अगर यहाँ से एयर पहले कहाँ पे आई, इंटरनल, क्या कहते हैं, टू एक्सटर्नल स्ट्रिप नेयल कैविटी, नेयल कैविटी से इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से प्राइमरी, फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर आगे इनिशियल पे, फिर आगे। अब इसका क्या काम है, मैंने इस पॉइंट को बता देता हूँ। कंडक्टिंग जॉन ईयर को रेस्पिरेटरी जॉन तक लाया, कौन लाया, कंडक्टिंग जॉन ही लाया था ना। अब आ गए समझ में, हर चीज को मैं समझा रहा हूँ डायग्राम से। अब नहीं आएगा समझ में तो आपकी गलती है। अब इसकी फंक्शन बताऊंगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ब्लड, ब्लड में गैस कैसे एक्सचेंज होती है। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कैसी गैस एक्सचेंज होगी, यहाँ पर गैस है और यहाँ पे ब्लड है। मैंने बताया ब्लड कैपिलरी है। ये ब्लड कैपिलरी है। यहाँ पे गैस आई, कौन सी गैस आई, O2। अब इसको मैं, इस डायग्राम को मैं, यहाँ पे O2 ही तो आई, और ब्लड में कौन सी होती है, CO2, क्योंकि बॉडी में काम चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं, अब जो O2 गैस ब्लड में कैसे आई, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि O2 गैस या गैस कोई मान लो एयर, यहाँ पे ब्लड में कैसे आई, क्योंकि ब्लड कैपिलरी में ब्लड होता है। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्या, एल्वियोलाई को बनाना पड़ेगा। घुसुर पुसुर हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगे वो, अच्छा कह रहा हूँ, आपको समझने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ही साथ आपके नोट्स बनने हैं। ये बना दिए अपन ने ब्लड कैप। अब मैंने एक चीज बताओ, ब्लड कैपिलरी में मैंने, ब्लड कैपिलरी में मैंने क्या बताया था, कौन सा टिश्यू होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कि नहीं, अब आपको खुद याद होगा। यहां तक अपने पास एयर आ गई, एयर आ गई, कौन सी एयर आई, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी या पल्मोनरी कैपिलरी। अब पल्मोनरी क्यों बोली, क्योंकि ये लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसें होती है, कौन सी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में। ब्लड वेसल में क्या होता है, सिंपल। अब मैं संग की संग आपको दिखा दे रहा हूँ रिलेट करके, तभी तो मैंने टिश्यू वाला पढ़ाया था। इसमें क्या होता है, डिफ्यू, अब नहीं आया हो तो आप लिख लेना, ऑफ गैस।
डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एयर और अपनी बॉडी अपनी से वो ब्लड में ब्लड क्या करता है चलता रहता है सभी ऑर्गन्स के पास खून लाता रहता है ब्लड को लाता रहता है तो अपनी सभी अपनी बॉडी में क्या बन रही है CO2 मैंने बताया था CO2 प्लस H2O ग्लूकोज टूट रहा है CO2 निकल रही है मैंने बताया था कि नहीं। तो यहाँ अपनी ब्लड अभी मत समझो तुम इसको मैं और यहाँ पे समझाऊंगा ब्लड सर्कुलेशन वाले में और अच्छे से। तो एक CO2 यहाँ पे चली जाएगी और क्या कहते हैं O2 ब्लड में आ जाएगी O2 ब्लड में आ गई काय से डिफ्यूजन। तो अब देखो आपको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज ब्लड आया कि नहीं। अब मैं बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। हम बनाएंगे अपन एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है फर्स्ट सेल होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की पहली सेल होती है दूसरी सेल होती है कुछ सेलें होती हैं सिंपल ट्यूबुलर एपिथेलियम की कुछ सेलें ही होती हैं जैसे कि अगर एग्जाम में आया है एल्वियोलाई में कौन सी सेल पाई जाती है तो आप ट्यूबुलर मत लिखना आप सिंपल स्क्वेमस ही लिखना क्योंकि ये तो दो तीन ही पाई जाती हैं बहुत कम मात्रा में इसीलिए मैंने कम बनाई है। और ए वाली क्या करती हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेज और ये क्या करती हैं दे प्रोड्यूस सरफेक्टेंस दे प्रोड्यूस सरफेक्टेंट ये भी एक केमिकल होता है इसमें सबसे ज़्यादा केमिकल होता है एक लेसिथिन। ये क्या करता है प्रिवेंट कोलैप्सिंग एल्वियोलाई। कभी कभार एल्वियोलाई में एयर नहीं आई माना लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है कभी कभार क्या हुआ यहाँ पे एयर नहीं आई क्योंकि क्या पता है ट्रेकिया में कुछ प्राइमरी ब्रोंकाई में कुछ लीकेज आ गया कुछ फंस गया आके या सेकेंडरी में आ गया एल्वियोलाई में आ गया तो क्या करेगा कुछ दिनों तक ये
कोलैप्सिंग नहीं होने देगा। एयर भरी रहेगी तो पिचकेगा नहीं, इसीलिए ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है इसमें। यहाँ पे एयर, एयर देखा एयर कहाँ से गई और कहाँ पे जाके पहुंच गई। देखा एयर लेना कितना जरूरी है, हर चीज हमारी बॉडी में एक मतलब रखती है, इसीलिए कुदरत ने हमें उसी तरीके से बनाया है। यहाँ पे क्या होता है, हार्ट, हार्ट, इस नौच को बोलते हैं कार्डियक नौच। और क्या बचा, फेरिंग्स हो गए। अब क्या बच रहा है, बस इतना ही है। अब आपको आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा खत्म हो गया। आप मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।